हेलो एवरीवन। तो हमारी जो टॉपिक चल रहा है आपको बताइए, विकास की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम। और अभी तक हमने काफी चीजें इसमें पढ़ ली हैं। ठीक है, हमने 4 स्टेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उसमें आपका प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व काल, और उसके बाद हमने इन्फेंसी, फिर प्री चाइल्डहुड, उसके बाद मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड की बात की थी, उत्तर और बाल्यकाल की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं विकास की सबसे अंतिम अवस्था की, ये जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंट स्टेज, यानी कि किशोर काल। और इसकी जो अवधि होती है ये 11 साल से लेकर लगभग 18 साल तक मानी जाती है। ठीक है, ये 11 to 18 ईयर्स की एज होती है, ये हमारा किशोर काल होता है। और आपको मैं बता दूं, बाल विकास की सबसे अंतिम अवस्था यही होती है, एडोलेसेंट स्टेज यानी कि किशोर काल। इस अवस्था के बाद जो बच्चे होते हैं वो फिर क्या नाम है, चाइल्ड नहीं होते, इसके बाद बच्चे एडल्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो चाइल्डहुड से जो अडल्ट के बीच में रास्ता तय करते हैं हम, वो इसी अवस्था से करते हैं। ठीक है, इसी अवस्था से आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस अवस्था की सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चा इसमें मेंटली और फिजिकली मैच्योर हो जाता है, यानी कि बच्चे का ऊपर डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से हो जाता है और बच्चा अपनी चीजों को समझना भी शुरू कर देता है। लेकिन इस अवस्था में बहुत सारे बच्चों में नेगेटिव चेंजेस भी होते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा मतलब चीजें की डाइवर्ट होने लग जाती है। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी आती है, तो कुछ नेगेटिव जो है एक्टिविटीज या कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है। तो इस अवस्था के अंदर बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमें डील करनी पड़ती है और बच्चों को थोड़ा सा हमें उनके साथ एक तरह से रिपोर्ट स्टैब्लिश करनी पड़ती है इस अवस्था के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एडोलेसेंस स्टेज जो हमारा होता है, ऐसे से हम जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, क्योंकि बच्चे में बहुत सारे फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस होने लग जाते हैं। तो स्टैनले हॉल नाम का एक व्यक्ति था, आपने सुना भी होगा, एक स्टैनले हॉल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस अवस्था को, किशोर काल को, जीवन का उन्होंने स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एज नाम दिया था। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एज यानी कि तूफान एवं तनाव का काल, क्योंकि बच्चे इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बच्चे के अंदर, बच्चे में की जीवन में उथल पुथल होने लग जाती है, बच्चे डाइवर्ट होने लग जाते हैं, बच्चों में कुछ नेगेटिविटी आने लग जाती है, इमोशनल चेंजेस आने लग जाते हैं, तो बच्चा इसके अंदर डाइवर्ट होने लग जाता है। तो स्टैनले हॉल ने इसको तूफान का काल या तूफान और तनाव का काल कहा, या इसको आप डिफिकल्ट एज भी ऑफ लर्निंग कह सकते हो, यानी कि जीवन का जो है सबसे एक कठिन काल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो हम हर एक स्टेज के अंदर आपको पता है 3 डेवलपमेंट, 3 डोमेन्स की बात कर रहे हैं। तो फिर हम इसमें भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, कितना बच्चे में होता है, फिर हम बात करेंगे मेंटल डेवलपमेंट की, बच्चे में कितना होता है, और फिर हम बात करेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो हम जब फिजिकल की बात करते हैं, शारीरिक विकास की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे तीव्र काल जो फिजिकल डेवलपमेंट की होती है, शारीरिक विकास की होती है, वो प्री नेटल स्टेज होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा इन्फेंसी में आता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, चाइल्डहुड में आता है तो और कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही किशोर काल में आता है तो उसके अंदर अचानक से चेंज आ जाता है फिजिकल, कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है फिर से तीव्र हो जाती है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होता है, यानी कि अब ये कह सकते हो बच्चे की तीव्र अवस्था होती है, यानी कि बच्चे में फास्ट चेंजेस आते हैं, कौन से, फिजिकल चेंजेस के, और बच्चे में और अच्छे तरीके से फिजिकली बच्चा हाइट और बच्चे के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। साथ साथ में फिजिकल चेंज के साथ साथ आपने देखा होगा इस अवस्था में आते ही बच्चों का जो बच्चे के पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आता है, बच्चे की आवाज में, बच्चे के स्ट्रक्चर में चेंज आने लग जाता है, क्योंकि इस एज के अंदर बच्चों में हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं। हार्मोनल चेंज आ जाते हैं बच्चे में, यानी कि हार्मोन्स आते ही बच्चों के अंदर जो आवाजों में या बच्चों में डिफरेंसेस आप देख सकते हो, यानी कि गर्ल्स में एक गर्ल में और एक बॉय में आप डिफरेंस देख सकते हो इसके अंदर, क्योंकि बच्चों के अंदर उनकी आवाज, उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंज आने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों में हार्मोन चेंज आ जाते हैं, और इसी एज में आप ये कह सकते हो कि बच्चे के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट भी हो जाती है। सेक्सुअल यानी कि बच्चे के अंदर सेक्सुअल इंटरेक्शन होने लग जाता है, और इंटरेक्शन जो होता है वो अल्टरनेटिव सेक्स के बीच में होता है, जेंडर के बीच में होता है। आपने देखा होगा मेल जो होता है वो फीमेल के साथ इंटरेक्ट करने लग जाती हैं, और फीमेल जो होते हैं वो मेल के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों में हार्मोन्स चेंजेस होने लग जाते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बहुत तीव्र अवस्था होती है,
एंड इसके लिए भी हम ये कहते हैं कि बच्चे इस एज में डाइवर्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे में हार्मोन चेंज होते हैं और बच्चा सेक्सुअली अपने आप को दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, बात करते हैं मेंटल की। मेंटल में यानी कि हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हो तो आपको मैंने कहा था कि डेवलपमेंट तो अच्छा होता है, बट इस अवस्था में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सबसे हाईएस्ट स्टेज ये कहलाती है कि बच्चा इस एज के अंदर मेंटली मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने लग जाता है ये कह सकते हैं, और बच्चे के अंदर रीजनिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, चीज को देखना, ऑब्जर्व करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, हर एक चीज बच्चे के अंदर क्या जाती है, डेवलप हो जाती है। तो अब ये कहोगे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उसकी जो है वो हाईएस्ट स्टेज कहलाती है। वो कौन सी स्टेज होती है हमारी? किशोर काल की अवस्था होती है। ठीक है, तो किशोर काल के अंदर बच्चों में जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास की सबसे क्या होती है, अंतिम अवस्था, मतलब सबसे तीव्र अवस्था होती है। तो फिजिकल चेंज भी बच्चे में बहुत तीव्र होता है अचानक से, यानी कि इस अवस्था में ये कह सकते हो फिजिकल चेंज जो होता है वो सडनली बच्चे में क्या हो जाती है, ग्रोथ। तो सडन ग्रोथ होता है किस चीज का, फिजिकल का। सडन मतलब क्या होता है कि अचानक से, ठीक है, अचानक बच्चे के अंदर अभिवृद्धि हो जाती है। कौन सी? फिजिकल जो है वो वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चे में सडन चेंज होने लग जाते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और मेंटली की हम बात करें, बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, और डेवलपमेंट की हाईएस्ट स्टेज होती है। बच्चे इस एज के अंदर सही रूप से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है, साथ साथ में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। साथ साथ में कह सकते हैं बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है, बच्चा साइंटिफिकली सोचने लग जाता है, यानी कि वैज्ञानिक रूप से सोचना कह सकते हैं। इसके अंदर बच्चा इसके अंदर जजमेंट कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, यानी कि डिसीजन, सेल्फ डिसीजंस करने की जो एबिलिटी होती है वो बच्चे में आ जाती है। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है, वो सबसे तीव्र पाया जाता है कौन सी अवस्था के अंदर, आपकी एडोलसेंट स्टेज के अंदर, यानी कि किशोर काल के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की। तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में दो ही हम इसको अलग अलग समझेंगे। सोसाइटी के अंदर बच्चे का समाज जो होता है वो बेसिकली आप ये लगा लीजिए उसके ग्रुप होते हैं, और ग्रुप और टीचर दो होते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रुप और ज्यादा इसके अंदर सक्रिय हो जाता है। ठीक है, बच्चा टीचर से ज्यादा अपने ग्रुप में रहना, यानी कि अपने जो साथी संबंधी जो उसके ग्रुप के फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन उसकी जो होती है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है, और ज्यादा ही उसके साथ वो होता है, वो इंटरेक्ट करने लग जाता है। और बात इमोशन की करें तो बच्चे के अंदर इमोशनली सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इस एज में होता है। इमोशनल डेवलपमेंट बहुत तीव्र होता है, और बच्चा इमोशनली इसमें क्या हो जाता है, मैच्योर, यानी कि बच्चे के अंदर संवेगात्मकता भी बहुत तीव्र पाई जाती है इस अवस्था के अंदर। ठीक है, बच्चे के अंदर बहुत इमोशनल चेंजेस आने लग जाते हैं। बच्चा चीजों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस फील करता है, कभी वो हैप्पीनेस भी फील करता है, और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट भी फील कराता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, और बच्चे के अंदर एक ऑटोनॉमिकल जो एबिलिटी होती है वो इस स्टेज के अंदर आ जाती है। तो सोशल डेवलपमेंट में वो ग्रुप को ज्यादा वैल्यू देता है, टीचर को भी देता है, बट ग्रुप को ज्यादा वैल्यू देता है। ठीक है, साथ साथ बच्चे में इमोशनल एबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा तीव्र होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि बच्चा जो होता है फिजिकली भी अच्छा ग्रोथ करता है, बच्चे में अचानक से चेंज जाते हैं, और मेंटल की तो सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है, और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट बच्चे का किसी एज में होता है मेंटली, तो वो किशोर काल यानी कि एडोलसेंट स्टेज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है विकास की अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, एंड आप लोगों को उसके आंसर्स देने होंगे। क्वेश्चंस बेस्ड होंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर। ठीक है, और साथ साथ में हम फिर जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है बीच के अंदर में करना है, वो है आपका वंशानुक्रम और वातावरण। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, एंड देन उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आता है, डेवलपमेंट की थ्योरीज में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी विच वॉज गिवन बाय जीन पियाजे। ठीक है बच्चों, तो विकास की अवस्था में इतना ही है। अब इतना तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टॉपिक का नाम होगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। थैंक यू वेरी मच।